आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर का जो मेजर इन्फेक्टियस साइड है वो है लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी लाइनिंग को डिस्टर्ब करता है और उसमें जो है ना वो इन्फ्लेमेशन वगैरह काज करता है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसे हम एंटेरिक फ़ीवर भी कहते हैं। और इसे एंटेरिक फ़ीवर कहने की वजह यह है कि टाइफाइड दो बैक्टीरिया की वजह से काज होता है। ये एक ही फैमिली के दो बैक्टीरियाज हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर टाइफाइड फीवर काज करते हैं। एंटेरिका स्टीरोटाइप एस एंड एस एंटेरिका स्टीरोटाइप पैराटाइफी ABC। ये बैक्टीरिया जो है ना वो इन्फेक्शन काज करता है इन केस ऑफ ह्यूमन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंटेरिका स्टीरोटाइप एंड एस एंटेरिका स्टीरोटाइप A B and C, इसी वजह से हम इसको कहते हैं जी ये एंटेरिक फ़ीवर है। एंटेरिक टाइफाइड फीवर जो है ना वो मल्टी सिम्टोमेटिक इलनेस है और जो कि काज हो जाती है सल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी बैक्टीरिया की वजह से। मल्टी सिम्टोमेटिक इस वजह से है कि ये जो बैक्टीरिया है ये फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है और ये मूव करता रहता है हर बॉडी के हर ऑर्गन्स में और ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी शामिल होता है। इसका जो पैथोलॉजी वो ये है कि ये इंटर कर जाता है थ्रू दी माउथ स्टमक और स्टमक में ये सर्वाइव कर लेता है। एसिडिटी से जो है ना किलिंग कर हो जाती है स्टमक एसिडिटी। और इसका जो में फिर ये जाता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके ऊपर सिलिया या ये कह लें कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि से अटैचमेंट में हेल्प करती हैं टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल हो जाते हैं। मुख्तलिफ जो है ना वो ऑर्गन जिसमें हार्ट है, लिवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, इनमें जो है ना वो मूव करता है और वहाँ पे भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स शो करता है। टाइफाइड के जो सिम्टम्स में जो ज़्यादातर सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो है एब्डोमिनल क्रैम्प्स के इंटेस्टाइन की लाइनिंग जो है ना वो डिस्टर्ब होती है उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से, उसके अंदर डिग्रेडेशन की बैक्टीरिया की डिग्रेडेशन की वजह से। और वहाँ पे वो जो है ना वो इंटेस्टाइनल वॉल को डिग्रेड करना शुरू करता है। वहाँ पे जो है ना वो हॉल्स बनना शुरू हो जाते हैं, अल्सरेशन हो शुरू हो जाती है, तो उससे हम जो है ना एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह फील होते हैं। डायरिया इज़ द मेजर कॉज ऑफ टाइफाइड फीवर के इसके अंदर जो है ना वो इंटेस्टाइनल की इन्फ्लेमेशन की वजह से डायरिया काज होता है। वॉमिटिंग एंड फीवर इज़ आल्सो sign and symptoms of the typhoid fever। टाइफाइड फीवर के अंदर हम जो सिम्टम्स क्या नाम है अपीयर होते हैं उनमें एक है हेडेक, रैशेस, बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रैशेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। टाइफाइड फीवर का जो है इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज़ है और इसके अंदर फीवर जो हाई फीवर होते हैं 102 फ़ारेनहाइट जो है ना वो क्या नाम है टेम्परेचर जाता है। और उसके बाद हमने जो है ना वो टाइफाइड इसको एज अ डायग्नोज कर लिया है क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है ना उसमें राइज हो जाता है, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। फिर उसके बाद हमने मेडिकेशन वगैरह भी लेनी है और अपने टाइफाइड के टेस्ट भी ज़रूर कराने हैं क्योंकि अगर हमें टाइफाइड के सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो। अल्सरेशन इन दी इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना वो अल्सर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और इससे जो है ना वो डायरिया वगैरह भी काज होता है। लिवर इनलार्जमेंट एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट भी इसके अंदर देखी जाती है। बॉडी रैशेस एज अ साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर हुआ। इसका जो है ना क्या नाम है सल्मोनेला टाइफी जो है ना वो कॉन्टामिनेटेड वाटर पीने की वजह से जो है ना वो ट्रांसमिट होता है बॉडी के अंदर। सल्मोनेला टाइफी जो है ना वो ऐसा बैक्टीरिया है जो कि इंटेस्टाइन के साथ चिपक जाता है। इसके अंदर हेयर लाइक्स प्रोजेक्शंस, अगर ये छोटी छोटी प्रोजेक्शंस आप अगर यहाँ पे देख रहे हो, ये वाली प्रोजेक्शंस जो है ना वैसे अटैचमेंट में हेल्प करती हैं टू द स्मॉल इंटेस्टाइन और वहाँ से ही इसकी जो है ना वो प्रोसीजर शुरू होता है। ये इंटेस्टाइन की जो है ना वो डिस्टर्ब करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है, अल्सरेशन। उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ब्लड स्ट्रीम से ये लिवर में, हार्ट के अंदर भी जाता है, किडनीज़ के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर हमारे जाके वहाँ पे और ज़्यादा जो है ना वो मल्टी सिम्टोमेटिक टाइप की जो है ना वो डिजीज़ काज करता है। ये एंटेरिको बैक्टीरिया इसकी फैमिली है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि
फॉर एग्जाम्पल ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी के अगेंस्ट भी जो है ना रेजिस्टेंस शो करता है। इसलिए जो है ना वो ऐसी एंटीबायोटिक्स हम रिकमेंड करते हैं टाइफाइड फीवर के केस में कि वो एलर्जिक भी ना हो पेशेंट के लिए और वो इजीली किल कर पाएँ टाइफाइड फीवर को। टाइफाइड फीवर जो है ना वो बेसिलाई फैमिली से बिलोंग करते हैं कि ये रोड शेप बैक्टीरिया है जिसके साथ फ्लैजेला भी हैं और ये बॉडी में मूव करता है तो फ्रॉम वन आर्गन टू वन अनदर आर्गन, और सिलिया लाइक प्रोजेक्शंस भी हैं जो कि इसकी अटैचमेंट में हेल्प करती हैं टू द एनी ऑर्गन्स और एनी टिश्यू ऑफ द बॉडी। ट्रांसमिशंस, इसकी ट्रांसमिशंस जो है ना वो कॉन्टामिनेटेड वाटर, प्रॉपर सैनिटेशंस की वजह से ना होने की वजह से और क्राउडी प्लेसेस पे विज़िट करते हैं। ये एंडेमिक भी है जैसा कि बहुत सारे कंट्री जैसे कि एशिया में, अफ्रीका में, पाकिस्तान हो गया, इंडिया, बांग्लादेश और भी बहुत सारे अफ्रीका के ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे ये अभी भी एंडेमिक रह चुका है। और ये बहुत लॉन्ग टाइम से हमें मालूम है कि ये टाइफाइड फीवर जो है ना वो सैल्मोनेला टाइफी के थ्रू काज होता है। और इसकी जो है ना वो मेजर ट्रांसमिशन यही है कि कॉन्टामिनेशन में जो है ना अगर हम फूड खाएंगे ऐसी फूड जो कि कॉन्टामिनेटेड है तो ये कॉन्टामिनेटेड बैक्टीरिया हमारे स्टोमक के अंदर चला जाएगा और स्टोमक के अंदर जो है ना वो ये सेफ पैसेज से आउट हो जाएगा। इसके अंदर जो है ना एसिड टॉलरेंस जीन है कि ये ऐसे जीन है जो इसको हेल्प करते हैं टॉलरेंस क्रिएट करने में, और ये फिर इन्वेट कर जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इन्वेट कर जाता है और वहाँ पे जाके इसने जो है ना वो इन्फ्लेमेशन वगैरह भी काज करनी है। उसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन काज करता है जिसके थ्रू डिजीज़ डायरिया अपीयर होती है। तो लैक ऑफ प्रॉपर हैंड वॉशिंग या विद कॉन्टामिनेटेड वाटर जो है ना वो हम हैंड वॉशिंग करेंगे, इससे हमारे अंदर जो है ना वो ट्रांसमिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सीवेज लाइन व बाज़ात जो है ना वो उनका पानी जो है ना वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी वजह से पानी सीवेज लाइन से जो है ना वो कॉन्टामिनेटेड हो जाता है तो उससे भी ये ट्रांसमिशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इट कैन स्प्रेड थ्रू लिवर, स्प्लीन, बोन मेरो, हार्ट जो है ना वो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जैसे कि मैंने बताया भी ये मोटाइल बैक्टीरिया है। और दूसरा इसके अंदर हेयर लाइक्स प्रोजेक्शन है जो कि से जो है ना मुख्तलिफ ऑर्गन टिश्यूज़ के साथ जो है ना वो बाइंड करने में हेल्प करती हैं और इसके जो मल्टीपल सिम्टम्स अपीयर होते हैं और मल्टी सिम्टोमेटिक डिजीज़ है। प्रॉपर सैनिटेशन या हाइजीनिक की वजह से न होने की वजह से ये ट्रांसमिट होता है। ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर और वाटर पोल्यूशन जो है ना वो मेजर कॉज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वाटर कॉन्टामिनेशन बताई गई है ये कोई भी जो है ना वो कॉन्टामिनेशन वाटर में फेंक रहे हैं और ये वाटर फिर जो है ना वो हमारे पीने के पानी में शामिल हो रहा है जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। कॉन्टामिनेटेड फूड खाने की वजह से भी जो है ना वो टाइफाइड फीवर आ सकता है। टाइफाइड फीवर जो है ना वो एक एंडेमिक है जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ और एशिया में जो है ना वो फैला हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ अमेरिका वगैरह की जो है ना वो रास्ते वगैरह भी दिखाई गई हैं कि स्टेट्स के अंदर भी जो है ना वो एक एंडेमिक है। टाइफाइड फीवर जो है ना वो मेजर जो है ना वो पैथोजेनिक भी है, एक से एंडेमिक भी है। इसके जो है ना वो 6000 डेथ्स भी जो है ना वो रिकॉर्ड की गई हैं, WHO ने रिकॉर्ड की हैं और 16 मिलियन जो है ना थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग इससे जो है ना वो इन्फेक्टेड हुए हैं। टाइफाइड को हम बहुत सारे टेस्ट जो है ना वो ऐसे हैं जिसकी वजह से डायग्नोज कर सकते हैं, जिनमें से एक वेडाल टेस्ट है। इसमें कोई भी हम एंटीबॉडी यूज़ करते हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन और पैथोजन, जिससे हमें जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये टाइफाइड फीवर है। उसके अलावा मोर प्रिसाइज जो है ना वो टेस्ट यूज़ किया जाता है वो है टाइफीडॉट। टाइफीडॉट में जो है ना वो एंटीबॉडी IgM यूज़ करते हैं। अगर फिर दोबारा जैसे अगर होगा तो फिर हम IgG जो है ना वो एंटीबॉडी यूज़ करेंगे टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइफाइड फीवर। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स भी यूज़ होती हैं जिसमें एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक्स है, एम्पिलिसिलिन एंटीबायोटिक्स है। ये वो सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि यूज़ होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। मेजर केसेस में या यूँ समझ लें कि जो ज़्यादा केसेस जो है ना वो
ऐसे भी हैं जिनमें जो है ना वो ये ज़्यादा इन्फेक्शन काज कर लेते हैं, अल्सरेशन काज कर लेते हैं, उसमें हमें सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है। इंटेस्टाइनल जो है ना वो परफोरेशंस ठीक तरह से नहीं हो, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस अगर हो जाती है, उसके अंदर अल्सरेशन हो जाती है, तो उससे मेजर केसेस में हमें इससे जो है ना वो एज अ सर्जरी भी ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं। प्रिवेंशंस, हम प्रॉपर सैनिटेशन या हाइजीनिक की वजह से, हाइजीनिक से हम जो है ना इससे बच सकते हैं टाइफाइड फीवर से। इट कैन बी स्प्रेड थ्रू एनवायरनमेंट वेयर ह्यूमन फीसेस आर एबल टू कम इन कांटेक्ट विद फूड और ड्रिंकिंग वाटर। जो हमने एग्जांपल दी कि सीवरेज लाइन की बाज़-औक़ात जो है ना वो पानी अपने एक जो है ना वो फ्रेश वाटर में शामिल हो जाता है, तो उससे जो है ना वो कंटेमिनेशन हो जाती है और वही जो है ना वो वाटर अल्लाह न करे पीने के लिए, खाने पीने के लिए इस्तेमाल होगा, तो उससे जो है ना वो टाइफाइड के फैलने के चांसेस होंगे। वाटर बॉर्न डिजीज़ एक जो है ना वो मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। अगर हम जो है ना पानी को प्रॉपरली बॉयल करके पियेंगे तो उससे हमें बहुत सारे ऐसे डिजीज़ जो कि टाइफाइड के अलावा भी हैं वो हमारे अंदर फैलने के चांसेस नहीं होंगे। केयरफुली वॉशिंग द जो है ना अपने हैंड्स को केयरफुली वॉश करना चाहिए और ऐसी फूड प्रिपेयर करनी चाहिए जिसके अंदर जो है ना वो कॉन्टामिनेटेड वाटर यूज़ ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।